और ये बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां 4 दिनों से जारी भारी बारिश और बाढ़ में कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले असम में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। असम और बाकी राज्यों की कई नदियां इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में तबाही कितनी भयानक है, इसके लिए आपको सिर्फ तस्वीरों को देखना है। पहली तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से है। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है। ओंजा जिले का ये वीडियो डरावना है। ये जगह भारत, चीन और म्यांमार के करीब है। यह एक बरसाती नदी उफान पर है। लहरों से टकराकर पुल कांप रहा है। पुल पर फंसा शख्स ऊपरी बंधी रस्सी को थामे लगातार जान बचाने की कोशिश कर रहा है। पानी की प्रचंड लहरें पुल को ध्वस्त करने पर आमादा हैं। लहरों के शोर के बीच लोगों की आवाजें भी आ रही हैं। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को देख रहे लोग चिल्ला चिल्लाकर हौसला बढ़ा रहे हैं। सर, रस्सी थामे रहो, रस्सी छोड़ना मत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस वीडियो को साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दूसरी तस्वीर असम के सिलचर की है, जहां बाढ़ और बारिश ने 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मकान, दुकान, मंदिर सब डूबे हुए हैं। एक दिन में इतनी बारिश सिलचर के लोगों ने पहले नहीं देखी थी। बारिश और बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। जून महीने के पहले दिन 415.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले सिलचर में साल 1893 में यानी 132 साल पहले 290.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। सिलचर की सड़कों और रास्तों की हालत देख लीजिए। एक एक कदम चलना मुश्किल है, लेकिन इन डूबी हुई सड़कों से होकर जाना मजबूरी है आम आदमी, और कर भी क्या सकता है। और ऐसी सड़क पर अगर गाड़ी बंद हो जाए तो क्या कीजिएगा। इस शख्स को देखिए, कमर तक पानी भरा है। भारी बाइक को खींचने के सिवाय कोई चारा नहीं। तीसरी तस्वीर असम के लखीमपुर की है, जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस आपदा के बीच एक मां अपने बेटे के साथ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही है। जान बचाने के लिए केले के खंबे को नाव का रूप दे दिया गया। केले के खंबे पर मां बेटे सवारी कर रहे हैं और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर के खूनासूती और दूसरे इलाके में भारी जल भराव है। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अल्फा माथोरी जैसे क्षेत्रों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और 14 गांवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का पानी छोड़ा जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। चौथी तस्वीर असम के जोरहाट की है। खेत डूबे हैं, सड़क कहां है पता ही नहीं चल रहा। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। जिधर नजर दौड़ाइए वहां पानी ही पानी है। लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने का रास्ता बना रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित जगहों की ओर ले जाए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर सिक्किम से है। 2 दिन से फंसे सैकड़ों सैलानी किसी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। तीस्ता नदी का यह मंजर डरा रहा है। नदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस पुल को देखिए,
लोगों की आवाजाही जारी है। नदी का पानी इसके ऊपरी हिस्से तक पहुंच रहा है। सिक्किम में मौसम की इस मार के बीच 1600 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए थे। 2 दिन बाद इनको निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। We started in the morning around 8 o'clock from Lachung, and approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There were multiple landslides across Lachung to Fidan. So around 8 to 10 landslides were there, and we were trying to clear it all. So last night evening only it got cleared, and today morning we started evacuation. सिक्किम में हुए जबरदस्त भूस्खलन में सेना के 2 जवानों और एक पोर्टर की भी जान चली गई। छठी तस्वीर त्रिपुरा की है। हालात संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा को सड़कों पर उतरना पड़ा। त्रिपुरा के निचले इलाकों में पानी ही पानी है। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। सरकार ने जिन 34 शिविरों का इंतजाम किया, जिसमें 8000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी त्रिपुरा और खोवाई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यहां आने वाले दिनों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है। पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में बारिश की वजह से तबाही मची आई हुई है, उसमें मेघालय भी है। इंदौर से मेघालय की राजधानी शिलांग गए एक कपल का पिछले 10 दिनों से पता नहीं चल पा रहा था। वो खबर लगातार एनडीटीवी आपको दिखा रहा है, लेकिन आज एक अफसोसजनक खबर सामने आई। सर्च ऑपरेशन के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला है। उनकी पत्नी सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस दंपत्ति की आखिरी लोकेशन शिलांग के ओसरा हिल में मिली थी, जहां उनकी किराए की स्कूटर लावारिस हालत में पाई गई थी। 24 मई के बाद दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। पुलिस फिलहाल इस मामले की पड़ताल में लगी हुई है कि यह हादसा है या कोई और साजिश का शिकार दोनों शख्स बने थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आज एक्स पर पोस्ट करके इस दुर्घटना की जानकारी दी और इस पर अफसोस जताया। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, जिसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग गए थे।